दीपू, तू अब तक पढ़ रहा है? सो जा बच्चा, काफी रात हो गई है। तो क्या हो गया अम्मा, रात हो गई तो? मुझे किताब पढ़नी है। अब क्यों जिद कर रहा है बच्चा? सो जा वरना घूरी आ जाएगी। घूरी आ जाएगी, घूरी आ जाएगी। तुम्हारी ये पुरानी कहानी सुन सुनकर मेरा बेटा थक चुका है। क्यों रे दीपू? हाँ बाबा, सब बच्चे जानते हैं कि घूरी नहीं है। हाँ देखा, आजकल के बच्चे इतनी आसानी से नहीं डरते। दीपू, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मजेदार। मैं जरा गाय के लिए दवाई लेकर आता हूँ। जी, दवाई तो सुबह भी। ना सुगंधा, ललिया की तबीयत बहुत खराब है। बस मैं अभी आया। रियली सर, इस नए मंत्री ने आकर पूरे देश को हिला दिया। पायनियर ऑफ न्यू एरा पॉलिटिक्स। कुछ बोल नहीं सकते वरुण। आगे चलकर इस देश का क्या होगा, ये प्रश्न तो अभी समय के गर्भ में ही है। नमस्कार नमस्कार फाटक साहब। है, नमस्कार। हम हैं फटफटिया दास, ये हमारे जिम्मेदार चाटू मंत्री। ये हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं आपको इस नाम से। अरे गोली मार खाओ को। पाठक साहब, हम नानुमल ठेकेदार। कहाँ से आए आप लोग? गांव बसकुंडा, जिला बागेश्वर और राज्य उत्तराखंड और देश 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 भारत। हाँ। बोलिए बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वकील के ऑफिस में लोग काहे आते हैं? एक केस है, साथ में सूटकेस। फुटपटिया, ब्रेक लगा। हम बोल रहे हैं ना, तू काहे पीछे भटक रहा है? देखिए पाठक साहब, मामला यह कि किशन हमारे गांव का निवासी है। 4 दिन से गायब है। आज लगा के 5वां दिन हो गए। अब हम वो नए फकीर लकीर, वीडियो लकीर सिंह। फिर बोला, कातराना चुप रहा। जानत है कभी कभी कम्युनिकेशन एरर हो ही जाता है। पाठक जी, बात यह है कि वीडियो समझता है कि हमने किशन को अगवा किया है, पर हमने नहीं किए हैं। आपको कानून की स्टाइल में मनवाना है अदालत में। बस ये हमारा एडवांस होगा, बाकी काम के बाद। अरे सारा ऑफिस भर देंगे नोटों से, बस हमारा केस जितवा दीजिए। लीजिए। हाँ? अपना बक्सा लेकर प्रस्थान करिए यहाँ से। ठीक है। गांव से चौक तक जाने का शॉर्टकट रास्ता तो यही है। किशन उस रात जरूर यहीं से ही गया होगा।
अरे सरपंच जी, एक पोटली गिरी है वहाँ। सफेद पोटली? जगन जरा देखना तो क्या है इसमें। जी सरपंच जी। अरे सरपंच जी, इसमें तो अंगूठी है। ये अंगूठी तो दीपू के बाबा की है। वो भी यही कहीं होंगे। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, चलो यहाँ से। अरे सरपंच जी, अरे सुगंधा, मेरी बात मानो, यहाँ रुकना खतरनाक है, चलो यहाँ से। चलो। पाठक साहब, हमारे जिम्मेदार थोड़ा अकड़ू सनकी, थोड़ा सा खिसके लगे। मैं नहीं कह रहा हुजूर, सारा गांव कहता है। पाठक साहब, एक बात सच कहूं, किशन को गायब करने में हमारे जिम्मेदार का कोई हाथ नहीं है। क्या रे वाइब्रेशन? अरे बॉस ने कब बोला कि तेरा चाटूमल बोले तो नानूमल का हाथ होगा इसमें पूरे लफड़े में? और क्या रे, हाँ ये सूटकेस खोलने का, ये पैसा देने का, चमाट दे क्या खरीदने का क्या बॉस को? देखिए, आपको पता होना चाहिए केडी सर पेमेंट सिर्फ चेक में लेते हैं, वो भी केस खत्म हो जाने के बाद। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, हम कैश को चेक में ट्रांसफर कर देंगे। हजूर, सुना है आप दान दक्षिणा बहुत करते हैं, हम उसमें सहयोग करेंगे। बस एक बार हमारे गांव बसकुंडा चले जाइए और जिम्मेदार की तमाम मुसीबतें, चिंताओं को दूर कर दीजिए हजूर। देखिए मुंशी जी, वो आपके जमींदार साहब के साथ मेरा कोई निजी बैर, निजी शत्रुता तो है नहीं। उनका व्यवहार इतना बुरा है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। अरे 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 क्या ये कैसे ठीक करेगा माई बाप? हमारे जिम्मेदार साहब का केस ले लीजिए ना। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप उठिए। हमारे साहब का केस ले लीजिए। आप पहले उठिए। आप जाइए अपने स्थान पर, जाइए आप अपने स्थान पर जाइए। ठीक है, मैं देख लेता हूं आपके केस का क्या करना है, लेकिन एक शर्त है मुंशी जी, अगर किसी समय भी मुझे लगा कि आपके जमींदार साहब दोषी हैं, मैं केस बीच में छोड़ दूंगा। मंजूर है हजूर, मंजूर है। क्या कहता सुमन? जी बस। कभी उत्तराखंड गया है तू? नहीं। चल टिकटें करवा। अरे चंदर, हमको कोई कह रहा था वो केडी पाठक आया है। अरे वही वकीलों का शहंशाह। हाँ हाँ जगन भैया, हम भी सुन रहे। अब देखते हैं मुंबई से आके क्या करता है यहाँ पर। क्या हुआ चंदर? हाँ? जगन भैया, हमने खंडहर में भी किसी को चलते हुए देखा। चंदर, ये खंडहर यहाँ बरसों से ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। पायल की आवाज। अरे चंदर, क्या कह रहे हो ये सब? चलो 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 चलते हैं। हाँ। पाठक साहब, ये वही लकीर सिंह है जिन्हें ठेकेदार साहब के नाक में दम कर रखा है। ये कौन शुतुरमुर्ग है भैया? हेलो मिस्टर पाठक, हैरानी हुई, इतना बड़ा वकील इतने से छोटे गांव में, वो भी केस किसका? ये नानूमल ठेकेदार का, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। क्यों गांव वालों? डर के वजह से सब चुप है, लेकिन बात सच है। मेरी बात मानिए तो आप भी लौट जाइए, क्योंकि नानूमल ने ही किशन का अपहरण किया है। और इसका केस लेकर आपका भी नाम खराब होगा। वीडियो साहब, मुझे हार जीत से अधिक सत्य की चिंता है। मैंने सुना कि गांव वालों को किशन की अंगूठी जंगल में मिली। इसी विषय में बात करने आया था सरपंच जी से।
बताइए सरपंच जी, कहाँ मिली थी वो अंगूठी? देखिए पाठक साहब, हम इतना ही कहेंगे कि अंगूठी जिस तरह सफेद पोटली में बंधी मिली है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मतलब ये कि किशन के गायब होने के पीछे हमें लगता है किसी बुरी शक्ति का हाथ है। और ये जग जाहिर है, नानूमल से बुरा इस गांव में कोई और नहीं। गुरुमत, अगर एक दिन के अंदर किशन का पता नहीं लगा ना, तो कल तक तुम जेल में होंगे। हाँ सरपंच, आप किस प्रकार की शक्ति की बात कर रहे हैं? पाठक साहब, ये एक बहुत लंबी कहानी है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस जगह से हमें ये अंगूठी मिली है, वहाँ दोबारा जाना ठीक नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? आपने तो ये वाक्य बोलकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। श्रमण, वरुण, तुम दोनों जाओ, देखो क्या है वहाँ। श्रमण, हम ही जाएंगे। अरे नहीं पाठक साहब, हम कह रहे हैं ना, मत भेजिए किसी को वहाँ। चिंता मत करिए सरपंच जी, मेरे दोनों सहायक निपुण हैं। आप कृपया एक गांव वाले को अगर साथ भेज दें तो अच्छा रहेगा। ना सरपंच जी, हम ना जाएंगे वहाँ ना गुरी है, गुरी और वो भूतिया हवेली। ना सरपंच जी, ना। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। और आप लोग रात भर रामलीला कीजिए, लेकिन एक बात कह रहे हैं, रावण आपका क्लाइंट नानूमल ही है। ये बात जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना अच्छा है। गुड नाइट मिस्टर पाठक। पाठक साहब, मेरा भी यही मानना है, इतनी रात को भूते हवेली जाना ठीक नहीं है। वाइब्रेशन की दुकान, बॉस का हुक्म ना, सर आंखों पे, है ना वरुण भाई? एग्जैक्टली केरी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और श्रमण अभी और इसी वक्त उस हवेली में जाएंगे। संभल के जाना। जाएगा ना बॉस? वरुण भाई, अरे अपन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी काम होता है। केड़ी बॉस भी ना वरुण भाई हवेली, वरुण भाई अपन को ना आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, ये सारा भूतिया हवेली साला इधर गाँव में इसमें काय को होता है? अरे वरुण भाई अपन वरुण भाई, पायल की आवाज। सॉरी ना वरुण भाई, निकलते हैं यहाँ से। समझ वरुण भाई, निकलते ना, क्या कर रहे? वरुण भाई कोई रहेगा अंदर। चुप रहे वरुण भाई, अपन बोले ना वरुण भाई, जाने दो ना। ये वरुण भाई कोई रहेंगे रखा है को क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? बड़े वरुण भाई चलो भाई। अरे श्रवण, अरे क्या कर रहे हो वरुण भाई? ये तो किसी का पुतला लगता है। पुतला या पुतली बोले तो मर्द का या औरत का? अरे मर्द का। बोलो ना वरुण भाई, काय को पड्डे में पड़ने का है, निकलते हैं ना आपको। हाँ, पुतले से दोस्ती करनी तुझे? अरे अपन जस्ट बात कर रहे वरुण भाई। बात कर रहा है, पुतले से बात कर रहा है। अरे अपन तो इसे ट्राई कर रहे हैं। श्रवण, तू पागल हो गया क्या? जंगल में पुतला है, इसे गांव लेकर जाना होगा। ए, कुछ भी गांव लेके जाना होगा काय को? अरे वरुण भाई बहुत भारी रहेगा, सोचो। मैंने कहा ना तुझसे, वो खुद ही उठाओ, मेरी मदद कर। अम्मा, ये तो बाबा जैसे लगते हैं। ये तुम्हारा बाबा नहीं है बेटा, ये तो उनका मूर्त है। उस दिन सफेद पोटली में किशन की अंगूठी मिलने के बाद ही मुझे अंदेशा हो गया था कि ये उसी का काम है। इसी का? किसका काम है? आप कल भी कुछ बोलते बोलते रुक गए थे, मेरे सहायकों को वहाँ हवेली जाने से भी रोका। बताइए क्या रहस्य है इसके पीछे? घूरी वो वापस आ गई है। घूरी? घूरी कौन है? तो साहब, ये आज से 4 पीढ़ी पहले की बात है। पुण्या, जिसे सारा बसगुंडा पगली कह के बुलाता है, उसी की परदादी थी घूरी, जिसके पति को उसके पड़ोस वालों ने जमीन की लालच में मार डाला। घूरी विधवा हो गई। कहते हैं कि इसके बाद ही उसने शमशान घाट में बैठकर तपस्या शुरू की।
मैंने सुना है कि वो तपस्या में इतनी लीन हो गई कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। एक केंचुए ने उसके सर को अपना डेरा बना लिया और धीरे धीरे उसका पूरा सर खा गया, लेकिन घुरी को फिर भी पता नहीं चला। सरपंच जी, ये क्या क्या कैसी कहानी सुना रहे हैं आप? तो ऐसी कहानियां तो माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं। ये सत्य कैसे हो सकता है? ये सच्ची घटना है पाठक साहब। इसके बाद तो केंचुआ उसके बालों की जड़ों में घुस गया और एक एक करके उसका पूरा सर केंचुओं से भर गया। बूढ़ी, वो मत, तुझे पता नहीं तूने कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त की है। तू जिसकी ओर एक बार अपनी आंखों से देख ले, वो सदैव के लिए पत्थर का बन जाएगा। जा और अपने पति के हथियारों से बदला ले, उन्हें पत्थर कर दे। अरे कौन है अजीब प्राणी? इसी के बाद तो घुरी ने अपने पति के सारे कातिलों को एक एक करके पत्थर का बना दिया। क्या बकवास है? बकवास नहीं, बकवास है। मतलब बिल्कुल ठीक बात है। जज साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुमति है। हमारे एक दोस्त थे राधानंदन, उनके दादाजी के साथ ऐसा ही हादसा हुआ था। कैसा हादसा? हमारे दोस्त के दादाजी अपने साथी के साथ पहाड़ी के जंगल से गुजर रहे थे। सुनो धनपत, मुझे जोर से लघु शंका लगी है, जरा खाली होके आता हूँ। हमारे दोस्त के दादाजी तुरंत छूमंतर हो गए, नहीं तो भूरी उनको बुत बना देती अपनी घूरने की शक्ति से। योर ऑनर, ये जो कहानियां अदालत के समक्ष रखी गई हैं, इन कहानियों का कोई ठोस आधार, कोई सीधा प्रमाण नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातें हैं योर ऑनर। अब सुनी सुनाई बातों पर अदालत विश्वास कैसे कर सकता है? सत्य तो केवल इतना है कि बसकुंडा गांव का किशन 1 हफ्ते से लापता है, और इसके पीछे सीधे सीधे आपके मुवक्किल का हाथ है। जमींदार नानुमा ठेकेदार, बताइए आपने कृष्णा का अपहरण क्यों किया, कहां छुपा के रखा है? वकील बाब! ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, हम पहले ही कह चुके हैं। ओ पाठक साहब, बताइए ना इसे, हम कहा है आपको मुंबई से यहाँ लेकर आइए, समझाइए ना इससे। ये क्या समझाएंगे? मैं समझाता हूँ जज साहब। जज साहब, मैं एक गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। किशन की बीवी सुगंधा जी। सुगंधा जी, उस रात आपके पति गाय की दवाई लेने के लिए बाहर निकले थे और फिर लौट के नहीं आए। क्या वो किसी तरह के तनाव में थे? और तो कोई तनाव नहीं था सिवाय जमींदार साहब के। कैसा तनाव? ये हमारी जमीन जबरदस्ती लिखवाना चाहते थे। एक बार तो हमारे घर में भी आए थे। आखिरी बार कह रहे हैं, इस कागजात पे दस्तखत कर दो बस। नहीं जमींदार साहब, हम नहीं कर सकते। इस जन्म में तो आप हमारी जमीन नहीं हड़प सकते। अच्छा किसान, जमीन तो का हम तुझे पूरा का पूरा लाभ लेंगे। 2 दिन का वक्त दे रहे तुझे तोहरा खेत हमारे नाम करने के लिए। अगर नहीं किए फिर देख क्या करते हैं हम। गायब कर देंगे तुझे, पूरा का पूरा गायब। एक बात बता दें, तोरी लाश किसी को नसीब भी नहीं होगी, समझे? और फिर नानुमा ने वही किया जज साहब जिसकी उसने धमकी दी थी। उस रात जब कृष्णा हवेली के सामने से गुजर रहा था, इसने अपने आदमियों को भेज के उसका अपहरण करवा लिया। इन्होंने किशन को जरूर किसी गुप्त स्थान पे रखा होगा जहां उस पर दबाव डाला जा रहा होगा कि वो उन कागजात पे साइन करे। वो हमारे कब्जे में होता ना तो अभी तक उसका हम टेटवा दबाती होते। ऑर्डर, ऑर्डर।
योर ऑनर, मुझे तो डर है कि नानूमल ने कहीं सच में किशन को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। आप देख रहे किस तरह जल्लाद की तरह बात कर रहा है ये आदमी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मोक्किल नानुमल जी जरा उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं होता। तो क्या अर्थ निकाले केडी साहब? अपनी वकालत से इस अदालत का मार्गदर्शन कीजिए। अब आपकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हूं मैं बहुगुना साहब? योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किशन केवल लापता नहीं हुआ योर ऑनर। कल उसकी पत्थर की मूर्ति मेरे सहायकों को जंगल में मिली। अच्छा, तो अब आप भी इस घूरी की कहानी को सच मानते हैं? आप भी मानते हैं कि घूरी ने किशन को पत्थर का बना दिया? वाह केडी साहब, हमने तो आपका बड़ा नाम सुना था, लेकिन सिर्फ अपने मौके को बचाने के लिए आप घूरी की कहानी को सच बता रहे हैं। वो घूरी जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, जो एक मनगढ़ंत कहानी की किरदार है। ये तो वही बात हुई केडी साहब की नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहुगुना साहब, एक मुफ्त में सलाह देता हूं आपको। सर्वप्रथम पूरी बात समझ लीजिए, जिसके पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचिए, जिसके पश्चात टिप्पणी कीजिए या दलील रखिए। सुन लीजिए मेरा तात्पर्य क्या है। योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि पहले किशन लापता हुआ, जिसके पश्चात उसके पत्थर की मूरत वहां जंगल में मिली। तो संभव है कि इसके पीछे उसी व्यक्ति का हाथ है, अपहरणकर्ता का, जिसने घूरी की कहानी सुनी हुई है योर ऑनर, और उस कहानी का वो लाभ उठा रहा है। पहले उसने किशन का अपहरण किया और फिर उसकी मूरत बनाकर जंगल में रखी, ताकि हम सबको ऐसा लगे कि ये घूरी का काम है। घूरी ने किशन को पत्थर की मूरत में परिवर्तित कर दिया और हम असल अपहरणकर्ता की खोज छोड़ दें योर ऑनर। पाठक साहब, आपकी इस पूरी बात में एक असामान्य सा पॉइंट है। बताइए ना बहुगुना साहब, क्या है? यहाँ पे आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। जरा सोचिए कि वो कौन है जिसे किशन से दुश्मनी थी। किशन के गायब होने से किसको फायदा होगा? अगर आप ये सारी बातें सोचिए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, और वो है जमींदार नानूमल ठेकेदार। इस बात में जरा सी एक कष्ट है बहुगुना साहब। वो ये योर ऑनर कि नानूमल जी एक जमींदार है, ये शिल्पकार नहीं। और जो पत्थर की मूरत किशन की जंगल से पाई गई है, वो एक व्यावसायिक शिल्पकार ही बना सकता है योर ऑनर। और बसकुंडा गांव में केवल एक ही शिल्पकार है योर ऑनर, जगन रावत। जज साहब, मैंने किशन की मूर्ति नहीं बनाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार तो आपके अतिरिक्त इस गांव में तो क्या कोसुदूर गांव में कोई शिल्पकार ही नहीं है। ये बात सही है, पर जज साहब मैं आपसे कुछ बात बताना चाहूंगा। किशन की मूर्ति जो मिली है उसे मैंने गौर से देखा है। यदि एक शिल्पकार लगातार दिन रात काम करते रहे, मेहनत करते रहे, फिर भी 20 दिन के पहले उसको तैयार नहीं कर सकता। और यहाँ किशन के गायब होने के 1 हफ्ते के अंदर। संभव है कि आपने किसी की मदद लेकर, किसी की सहायता लेकर। पाठक साहब जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा इस गांव में कोई सहयोगी नहीं, बस एक चंदर है। उसका कुम्हार का धंधा ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए वो पिछले कुछ दिन से मेरे साथ काम सीख रहा है। अगर आप चाहो तो उससे पता कर लो। तो बात कर लेते हैं। आपके ये चंदर भाई साहब आपके सहयोगी हैं इस समय अदालत में योर ऑनर, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। पाठक साहब, चंदर इस अदालत में नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उससे कभी भी आपको मिलवा सकता हूँ। योर ऑनर, पाठक साहब जबरदस्ती इस केस को यहाँ वहाँ घुमा रहे। जब कोई नहीं मिला तो अपने मौके को बचाने के लिए बेचारे जगन पे इल्जाम लगा रहे। जबकि आपको पता होना चाहिए केडी साहब कि जगन और किशन में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो अच्छे दोस्त थे। अगर आपको यकीन ना हो तो सुगंधा जी से पूछ लीजिए। चंदन भाई से हमरे बड़े अच्छे संबंध थे, कितनी बार तो इन्होंने रुपए पैसे की भी मदद की हमें। योर ऑनर, तो फिर जगन किशन का अपहरण क्यों करेगा? क्यों उसकी मूर्ति बना के जंगल में छोड़ेगा? क्यों लोगों को भ्रमित करेगा? और इससे भी अहम बात यह है योर ऑनर कि किशन की जो मूर्ति मिली है वो मार्बल की है, जबकि बसकुंडा गांव या उसके आसपास के सारे इलाकों में इतनी मात्रा में मार्बल मिलना मुमकिन ही नहीं। उत्तराखंड तो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जैसे पत्थरों के लिए जाना चाहता है। तो योर ऑनर, इतनी मात्रा में मार्बल मंगवाना, या यूं कहूं कि मार्बल की मूर्ति मंगवाना, इसके लिए तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इस पूरे गांव में इतना रईस आदमी और कौन है सिवाय जमींदार साहब? आप किसी भी तरह से देखें तो गुनहगार जमींदार साहब ही हैं। हमको अपराधी बोल रहा है? कोर्ट से बाहर निकल।
तुम्हारा चरसा तान देंगे हम। किया बदतमीजी कराएंगे, जरूर करेंगे। कितनी बार कहे हैं हम कि हमने किशन को अगवा नहीं किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। कोई मानता ही नहीं है, कैसे समझाए हम? जमींदार साहब जरा शांत हो जाइए। देखिए मनाने का भी एक तरीका होता है। कुछ नहीं कर रहे आप। अगर आपकी जगह हम वकील होते ना, 2 सेकंड में जीत कर ये केस को दिखाते थे आपको। केवल बड़ा फीस है आपका, बड़े वकील नहीं है आप। सरपंच जी, अरे क्या हुआ मंगला? हमें ना जंगल से ये सफेद पोटली मिला है और चंदर का ताबीज भी। हे भगवान, चंदर का भी कृष्णा वाला हाल तो। नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं कहिए। हमरे चंदर को कुछ नहीं होगा। हम उनको ढूंढ के वापस लाएंगे, हम वापस लाएंगे। अरे रोको उसे, कोई रोको वरना गुरी उसे भी पत्थर का बना देगी। चंदर जी! अरे ओ दुलारी, अरे ओ दुलारी रुको, वहाँ कहाँ जा रही हो? हवेली की तरफ। चंदर अरे रुको, अरे ओ दुलारी भाभी। चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी, चंदर जी। पहले किशन और अब चंदर, दो बार महज संजोग नहीं हो सकता। यह जरूर घुरी डायन का ही काम है। उसी का प्रकोप है अपने गांव से बदला लेने के लिए। हाँ ठीक करे सुखीराम जी। बचपन में हमने अपने दादाजी से किसी से बात करते हुए सुना था। ये आप फिर से कोई अजीबोगरीब मनगढ़ंत कहानी मत सुनाइए। एक कहानी नहीं, 100% सच्चा है पाठक साहब। जब भूरी ने अपने पति के हत्यारे को बुत बना दिया तो सब गांव वालों ने मिलकर बड़ी सावधानी से बोरी में बंद कर दिया और उसे गंगा में बहा दिया। हमको तो लगता है पुनिया जो घुरी की परपोती है, कहीं इसी के रूप में घुरी ने दोबारा जन्म तो नहीं लिया। पागल। क्यों तंग कर रहे हो लड़की को? पुनिया इधर आओ। घबराओ नहीं, इधर आओ। क्यों तंग कर रहे हो इस लड़की को? ये पागल नहीं है, तुम लोग पागल हो। चलो भागो यहाँ से। घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सरपंच जी देखिए, मैं आपकी बातों का खंडन नहीं कर रहा, केवल इतना कह रहा हूं कि जो बात व्यवहारिक न हो उस पर विश्वास न करें। कैसे यकीन न करे वकील बाबू? हमारे गांव के 2 लोग पत्थर बन चुके हैं। पत्थर बने नहीं हैं, बनाए गए हैं। साफ रूप से पता लग रहा है कि ये किसी शिल्पकार का काम है। शिल्पकार किराए से भी बुलाए जा सकते हैं, किसी दूसरे गांव से पैसे देकर। आप लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ चंदन और किशन के साथ ही ऐसी घटना क्यों हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं? नानूमल की नजर चंदन और कृष्णा दोनों की जमीन पर थी और ये बात पूरा गांव अच्छी तरह से जानता है। बोलो सच है कि नहीं? ये बात तो सच है साहब। तो बस वही है उसके पीछे। नानूमल ने कृष्णा और चंदन का अपहरण कराया, दबाव डाल के उसकी जमीन अपने नाम करवाने के लिए। देखिए वीडियो साहब, हम कोई जमींदार के पिछलग्गू नहीं हैं और ये मत समझिएगा कि हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं, पर यहाँ तो साफ दिख रहा है कि। फिर वही बात सरपंच जी, देखिए आप इस गांव के मुखिया हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो देखिए, अगर सच में बुरी बुरी कोई होती तो इतने बड़े गांव में वो सिर्फ चंदन और कृष्णा को ही पत्थर की मूर्ति क्यों बनाती, किसी और को क्यों नहीं? देखिए मिस्टर पाठक, अब आपके क्लाइंट को कोई बचा नहीं सकता। हारने के लिए तैयार हो जाइए। नानूमल एक गलत आदमी है। सर मुझे भी लगता है कि सबके पीछे स्कल्प्टर जगन ही है। सर और किसी को मूर्ति बनाना आता ही नहीं है। बॉस पर एक बात है, जो अभी नई है वो नई मूर्ति में ले ली है ना,
वो भी मार्बल की बने लिए। बोले तो मार्बल इधर उत्तराखंड में कैसे अपन को ये कोई बड़ी बात नहीं है श्रवण। जगन इसी फील्ड से है, उसने कहीं से मंगवा लिया होगा। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर जगन ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसमें उसका निजी लाभ क्या है? पता लगाओ उसके बारे में ताकि अदालत में उसे घेर सके। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? पाटिल साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? गांव की नाली में एक सफेद पोटली मिली है। उस पोटली में जगन की गड़ी बंधी है और वो शाम से गायब भी है। जगन 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 जगन। हे भगवान, आखिर क्या हो रहा है इस गांव में? हे गंगा मैया, बचाओ इस भूरी के प्रकोप से। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा सुखराम जी। बस ये एक ही रास्ता है। यार बासकुंदा गांव की हालत तो बहुत ही गंभीर है। लोग अपने घर से पलायन कर रहे हैं। और पाठक साहब, आपने कल जिस जगन पे शक किया था वो आज खुद ही गायब है। गांव के चौपाल पे उसका पुतला खड़ा है। हाँ, मैं इस बात से अवगत हूँ प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, जगन पर मेरा संदेह केवल इस तथ्य को लेकर था कि वो बहुत ही निपुण शिल्पकार है। तो अब आप किस पे शक करेंगे? योर ऑनर, तथ्य कुछ ऐसा है कि मेरे मुवक्किल जमींदार साहब पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने किशन और चंदर की भी करवाई की, क्योंकि इनका उनके साथ जमीन को लेकर विवाद था। तो कुछ क्षण के लिए अगर मान ले कि ये सत्य है तो ऐसा मान ले कि इन्होंने किशन और चंदर का अपहरण किया या करवाया, उनसे जमीन के कागज पर हस्ताक्षर लेने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए। तो जगन रावत जो एक शिल्पकार थे, गांव वालों के अनुसार जमींदार साहब की जगन के साथ तो कोई रंजिश नहीं थी, कोई बैर नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी। ये जगन का अपहरण क्यों करवाएंगे यार? और फिर जगन का बुत भी तो, उसकी मूर्ति भी तो मिली है गांव वालों को। वैसे सोचा जाए तो हाँ, आप सही कह रहे। तो आप मानते हैं कि मेरे तथ्य में सत्य है? तो अगर मेरे तथ्य में सत्य है तो ये आरोप जो मेरे मुवक्किल पर लगाया है कि इन्होंने ये पूरा कांड किया, तो वो भूल आरोप लगाया है, वो उचित नहीं है। मानते हैं आप? सोचा जाए तो हाँ, आपकी बात सच है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन भी मेरी बात से सहमत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस यहाँ सुलझ जाता है। अंततः क्यों लोग लापता हो रहे हैं और क्या कारण है कि लापता लोगों के बुत, उनकी मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, ये मुद्दा अलग है योर ऑनर। इसकी छानबीन करना आवश्यक है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इन व्यक्तियों का अपहरण करवाया और उनके बुत गांव में भेजे, ये आरोप योर ऑनर ये गलत है। और मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अदालत से कि इन्हें इस आरोप से बरी किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है बहुगुणा? योर ऑनर, मैं बिना किसी बात के इस केस को घसीटना नहीं चाहता, मेरी फितरत नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि हो ना हो इस सब के पीछे जमींदार साहब का ही हाथ है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, 2 लोग और गांव से गायब हुए, मुझे यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे जमींदार साहब का हाथ नहीं है। अगर अदालत जमींदार साहब को बरी करना चाहती है तो मुझे से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अदालत पक्ष और विपक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि नानुमल ठेकेदार पर लगे हुए किसना के अपहरण के आरोप से उन्हें मुक्त करती है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन को यह आदेश देती है कि बसकुंडा से
अचानक गायब हो रहे लोगों के बारे में पता करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट अदालत में पेश करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चलिए पाठक साहब, केस खत्म, आप जीते, मैं आ रहा। भगवाना साहब, हाँ मैंने अपने मुवक्किल को बरी तो करवा लिया, लेकिन मुझे जीत का आभास तभी होता है जब सत्य जीतता है। मुझे लगता है कि इस केस का सत्य अभी तक खुला नहीं है, तो देखते हैं, खोजते हैं इस केस के रहस्य को। ए फटफटिया, कहिए एक बार। कहाँ भुदक रहा है अभी तक तू? एक जरूरी काम था। कहिए हुजूर। वो अलमारी है ना, उसके अंदर बक्सा रखा है, निकाल। जी। जल्दी कर और चेक करो रुपए ठीक है कि नहीं। ठीक है हुजूर। अब उस बक्सा को बहुगुना को देखिए। बहुगुना को? सरकार वो तो हमारे खिलाफ लड़ रहा ना। तो ऊ को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। तू क्या समझता है वो सीधे केडी पाठक के चलते है हम टेढ़ा के जीते हैं का? सब पैसे का खेल है, पैसे का। पैसा फेंको, तमाशा देखो। चल जा, बहुगुना को देख क्या। अरे खड़ा क्यों है? जा और बक्सा देखिया। और हाँ, बहुगुना को बोलना शुक्रिया शुक्रिया। यही तो मैं आपसे कहने आया था। मुंबई जा रहा था, अलविदा कहने आया था, तो इसी बहाने आपके रहस्य का पता तो चल गया। ये आपका चेक। आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का पैसा किसी को फल नहीं सकता। अत्यंत दुख हो रहा है मुझे कि जीवन में आपसे भेंट हुई। सरपंच जी, इसका तो सर ही नहीं है। सरपंच जी, सरपंच जी, क्या हुआ दुखिया? अरे क्या बताए सरपंच जी, वो पुनिया है ना, पुनिया, उसके घर के पिछवाड़े जो नाला है, नाला, वहाँ एक कटा हुआ सर पड़ा है। भीड़ कहाँ जमा करी? अरे देखिए जमींदार साहब, किसी का कटा हुआ सर पड़ा है। अरे फिर कहाँ खड़े खड़े देख रहे हो? निकालो। भगवान, चंद्र जी ना हो। ये तो चंदर है। चंदर जी! चंदर जी! गांव वालों, चंदर का कटा हुआ सर पुनिया के घर के पीछे से मिला है, यानी घूरी की पड़पोती। अरे हम कब से कह रहे हैं कि घूरी पुनिया के जरिए इस गांव को तबाह कर रही है, और अब हम सब मिलकर पुनिया को तबाह कर देंगे, जिंदा जला देंगे उसे। चलो चलो चलो। अरे सरपंच जी, ये तो वही सफेद कपड़ा है जिसमें सारी पोटली बंधी थी। अरे इधर एक गमछा भी पड़ा है और एक कान की बाली। ये गमछा और बाली तो चंदर का है। अब तो सारा शक दूर हो गया। अब घूरी लौटकर कभी नहीं आएगी। आग लगा दो पुनिया को। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने
पाठक साहब आप यहाँ से चले जाइए। ये हमारे गांव का मामला है, आप टांग मत अड़ाइए। इस लड़की में घूरी बस्ती है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अंधविश्वास के नाम पर मैं आप लोगों को किसी निर्दोष के प्राण नहीं हरने दूंगा। ओ पाठक साहब, आप तो यहाँ से अलविदा कह के जा रहे थे ना, तो फिर जाइए ना। वैसे भी बसकुंडा में हम आपको लेकर आए थे, हमारा काम खत्म हुआ, जाइए। मैं कानून का रखवाला हूं जमींदार साहब, और मेरे होते हुए पुनिया का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं ना, हम पूरे गांव से दुश्मनी मोल मत लो। पाठक साहब निकल लो, सस्ते में छूट गए। अब नानू भाई का कमीनापन, मेरा कहने का मतलब आप उनका गुस्सा नहीं जानते। देखिए जमींदार साहब, केडी पाठक कानून का रखवाला है। मेरे होते हुए एक मासूम सी बच्ची को जीवित तो नहीं जला सकते हैं आप लोग। पुनिया चंदर की हत्या के लिए दोषी है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी। जब तक मैं इस लड़की को न्याय नहीं दिला देता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। केडी पाठक, केस तो लड़ना दूर, इस गांव में हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे। बहुत पछताओगे तुम, बहुत जल्द। लो।